नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो पोस्ट न्यूज में। आप कार्यक्रम देख रहे हैं, आपका होस्ट इन्फो पोस्ट। हमारी चर्चा का क्रम चल रहा है कि गीता और कुरान, जहां दुनिया और जहान। आज हम शर्मा जी से पूछेंगे कि जो ये गीता और कुरान की बात कर रहे हैं, एक तो अभी तक इन्होंने कोई आयत का उदाहरण नहीं दिया, वो आयत की बात इनसे पूछेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये हिंदू मुस्लिम से अलग कैसे हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति आज सुप्रीम कोर्ट तक केस जा रहा है, तो ये उससे अलग क्या कर रहे हैं। तो एक ये बात है। दूसरी बात, ये बददुआ देने लगते हैं लोगों को, तो लोगों को डरा रहे हैं। कुल मिलाकर के जो है, इनसे मैं आज पूछूंगा कि जो जिस राजनीति की आलोचना हो रही है, क्या आप वही कर रहे हैं या आपका पब्लिसिटी का कोई स्टंट है। आज इस पर हम इनसे पूरा विस्तार से पूछेंगे और कुरान की आयतों से भी इनसे हम सवाल करेंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ, देखिए, आपने जो एक ही सवाल में 3 सवाल कर दिए कि एक तो बद्दुआ देने लगता हूं मैं जो मेरे पे कार्रवाई करेगा, इस बात को लेके कि भाई आप बद्दुआ दे देते हो कि जो भी अधिकारी मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा, तो कुरान कह रही है उसका मैं नाश कर दूंगा। यहां तो मैं सजा दूंगा ही दूंगा, उससे ऊपर भी सजा दूंगा, क्योंकि धर्म की स्थापना होनी है, अधर्म का नाश होना है। धर्म की स्थापना यानी सनातन धर्म की स्थापना होनी है और इस्लाम का नाश होना है, अधर्म का। तो देखिए, कुरान ये बात कह रही है कि जो तेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे 1 आदमी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, मैं उनके बच्चे अंधे कर दूंगा, कोड़ फोड़ दूंगा, उन्हें कैंसर कर दूंगा, उनकी प्रॉपर्टियों के मुकदमे डाल दूंगा, उनके बाल बच्चे घरों में उनके बगावत कर दूंगा, उनको मैं डिमोट कर दूंगा, उनको मैं सस्पेंड टर्मिनेट कर दूंगा, मैं उनके अंदर सैकड़ों तरीके की उनके परिवार के उनके अंदर बीमारियां डाल दूंगा, चाहे एक तेरे खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे 1 लाख। तो देखिए, कुरान मुझे आश्वासन दे रही है, कुरान खुल के कह रही है कि तुझे जो सताएगा उसको यहां तो मैं उससे बदला लूंगा ही लूंगा, मैं ऊपर भी उससे बेहिसाब बदला लूंगा। तो देखिए, कुरान वहां मुझे भी धमका रही है। कुरान ये भी कह रही है कि अब इस लड़ाई से वापस हटे तो आपको आपकी मां की दुआएं भी नहीं बचा पाएंगी। तो देखिए, कुरान जब मुझे एश्योर्ड कर रही है कि जो भी मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ मैं, अल्लाह कह रहे हैं, मैं बदला लूंगा उससे। क्यों? क्योंकि कुरान में सनातन धर्म की किताब है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है। कोई पेज ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह इस्लाम को गालियां दे दे। इस्लाम कौन सा? सऊदी इस्लाम, जो मैं बार बार कह रहा हूं। तो देखिए, सर्वधर्म किताब है ये। मैं ठोक के चैलेंज करके सारे इस्लाम को, सारे जगत में कह रहा हूं कि कुरान मेरी ऑटोबायोग्राफी है। गीता में अर्जुन का पदवी मुझे मिली हुई है, बाइबल का ईसा मसीह मैं हूं, और तौरात का उज़ैर मैं हूं, इनका यहूदियों का। तो देखिए, मैं बार बार इस बात को चैलेंज कर रहा हूं कि कुरान मेरी ऑटोबायोग्राफी है और कुरान मेरी सेफ्टी कर रही है, और कुरान ही मुझे आदेश कर रही है कि भारत से बीजेपी और धरती से इस्लाम को खत्म करना है, और मैं उस पद पे चल रहा हूं। तो देखिए, जहां तक रही कि बात मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, बद्दुआ देते हैं, तो देखिए 90% तो कोई नहीं डरता बद्दुआ से। जो मैं इजराइल एम्बेसी में जाकर धमकियां देकर आता हूं, न्यूक्लियर अटैक करवा दूंगा, उनके बीबी नेतन्याहू को मैंने लेटर लिखा, तुम पे न्यूक्लियर अटैक होगा, तुम पे ये होगा, तो उनके हिब्रू में मेरे पास जवाब भी आए हुए हैं। यूएस एम्बेसियों में मैं गया हूं, सऊदी एम्बेसियों में गया हूं, मैंने बीसीओ लेटर लिख दिए, और जो मैं बता रहा हूं वो हो रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पे अटैक हुआ, मैंने 15,000 अखबारों में 6 सितंबर को निकलवा दिया, 1 महीना पहले, कि इजराइल पे अटैक होने जा रहा है। तुर्की का जो भूकंप आया 6 फरवरी को, मैंने 4 फरवरी को मेल कर दिया। मैं कोरोना, वर्ल्ड वॉर सब पहले बता रहा हूं, और किसी कोई रिक्शे वाले मोची धोबी को नहीं बता रहा। ये जो बड़े वाले रिक्शे वाले हैं, बड़े वाले मोची धोबी हैं, एमपी एमएलए, जो करप्ट संसार में, मतलब अपने अंधपन में डूबे पड़े हैं, अपने नशे में मस्त हैं, दुनिया मर रही है, खप रही है, रिश्वतें, नोएडा अथॉरिटी की काबू नहीं आ रही, कहीं कोई सिस्टम नहीं काम कर रहा सरकारी ढंग से, और ये अपनी मौज ले रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाकर पब्लिक की मां बहन करने में लगे हुए हैं। मैं उनको बताता हूं ये बातें कि इजराइल अटैक होने जा रहा है, वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, कोरोना आने जा रहा है, नेचुरल क्लैमिटीज, देखिए आग लग रही है। मैं पहले ही कह रहा था आग लगेगी, रोज कहीं ना कहीं आग लग रही है, भीषण आग लग रही है। और जो भी प्राकृतिक आपदा आएगी, जैसे बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, तूफान आ रहा है, सब अमीरों में होगा। वर्ल्ड वॉर अमीरों में, कोरोना अमीरों में। चलो, ये बातें तो मैं कई बार बता चुका हूं। जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आप बता रहे हो वो कि गीता और कुरान में 26 बार, गीता में 3 बार भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मैं धरती पे आता हूं किसी रूप के अंदर, खुद तो नहीं कहते मैं खुद आता हूं, मैं किसी रूप के अंदर आता हूं, किसी मनुष्य के अंदर, और मैं जब अपनी लीला करता हूं तो धरती पे मुझे मूढ़ लोग पागल पागल कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो देखिए, कुल मेरे ख्याल 10 या 12 लोग हैं जो मुझे पागल नहीं समझ रहे। बाकी मेरे परिवार से शुरू हो जाओ और समाज शुरू हो जाओ, मेरे रिश्तेदार शुरू हो जाओ, हर जगह मुझे पागल बुलाया जा रहा है। तो देखिए, जहां तक डरने की बात रही,
तो मैं पीएमओ के ऊपर, जो पीएमओ में आरटीआई डालकर आता हूं, जो याचिकाएं लगा रखी है मैंने पीआईएल में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, मैं हर जगह हरामी हरामी लिखकर मोदी को चिट्ठी डालता हूं, तो याचिकाओं में भी हरामी लिखा हुआ है। तो उनको कौन डरा? वो डर रहे हैं मुझसे। मैं यूएस एम्बेसी, इजराइल एम्बेसी, कतर एम्बेसी को मैंने धमकी दी कि हमारे बंदे नहीं छूटे 8 सैनिक, तो ध्यान रखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये चिट्ठियां, कतर एम्बेसडर का फोन आया मेरे पास कि हमारे पास आपकी खबर आ गई, आप शांत रहो। और इसके बाद मैंने पीएमओ को धमकियां दी कि गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे 8 सैनिक छूट जाएंगे। तो कैसे छूटे 8 सैनिक? अभिनंदन कैसे छूटा? मेरे एफर्ट से छूटा। 8 सैनिक मेरे एफर्ट से छूटे। जो सऊदी अरब के अंदर इतने चेंज आ रहे हैं, मोदी को गले लगा लगाकर वो लोग रोज नए नए हिंदुस्तान को लुभाने के काम कर रहे हैं, वो सब मेरे लेटरबाजी से। उन्हें पता है कि एक्चुअल में जो कुरान का रसूल है वो आ चुका है। मैं बार बार कहता हूं कुरान मेरी ऑटोबायोग्राफी है। तो देखिए वहां कौन डरा रहे हैं? जो पीएमओ में धमकियां दे रहा हूं, जो एमपी एमएलए सबको धमकियां दे रहा हूं, मैं सीएम को धमकियां दे रहा हूं, चिट्ठियां लिख लिख के बता रहा हूं। जो 20,000 50,000 में रिश्वत में काम हो जाता था नोएडा अथॉरिटी में, वो आज 80 लाख लेकर भी आपके अधिकारी नहीं कर रहे। लेकर को मैं ब्रैकेट में 2 बार लिखता हूं, और चक्कर पे चक्कर कटवाते हैं। मां बहन कर रखी है हर फाइल की, हर गांव वाले की, हर फैक्ट्री मालिक की, हर दुकानदार की। धारा 10 के नाम पे झुग्गी झोपड़ी खोखा पटरी, हर वेंडर जोन, हर स्कीम इनकी फेल। सड़कें घोटाले हर जगह, कहीं लोहे लगा रहे होते हैं गायब हो जाते हैं, सड़कें बना रहे होते हैं तोड़ देते हैं। 40% कट दलाली पे पूरा 7,000 करोड़ कट दलाली में खत्म करके रख दिया सारा नोएडा अथॉरिटी सरकारी अधिकारियों में। मैंने सीओ नोएडा को धमकी दिया, हलक में हाथ देकर रिश्वतें निकलवाऊंगा मैं। जो 6 अक्टूबर 2016 के बाद जो रिश्वतें लगी हैं, सब मैं हलक में हाथ। और डीएम इस बात को कंफर्म कर रहा है मेरे साथ। डीएम इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ आपकी ये चिट्ठियां जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं। वो डीएम, चलो डीएम साहब तो छोड़ो, मैं क्या बताऊं, बहुत बातें खुल जाएंगी। जो मैं पुलिस को धमकियां दे रहा हूं, जो मैं दिल्ली पुलिस, विजिलेंस, सीबीआई सबको जो मैं अपनी वीडियो बनाता हूं, ये कम से कम 50 तो मैं एडवोकेट्स को भेजता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के ऐसे ऐसे जस्टिस है, ऐसे ऐसे वकील हैं, जजों को, रिटायर्ड जजों को, जिनका कॉलेजियम में नाम आया हुआ है, जो जस्टिस के लिए जिनके नाम पहुंचे हुए हैं, मैं उनको भी डालता हूं, उनसे डिस्कस करता हूं। 85 पुलिस वालों को डालता हूं, 85 एडवोकेट्स को डालता हूं, 85 सीबीआई, रॉ, एलआईयू, एसआईयू, इंटेलिजेंस, साइबर सेल, दिल्ली पुलिस, विजिलेंस, ये सारे मुझसे डरते हैं, सारे मुझसे डर रहे हैं। नहीं, कुरान सत्य साबित हो रही है। मैं जगह जगह, कोई मैंने जगह नहीं छोड़ी जहां मैं बता रहा हूं सनातन धर्म का कलंक, भारत मां का गद्दार मोदी देश के साथ, सनातन धर्म के साथ धोखा कर रहा है। तो ये बातें क्या वो सब क्या बद्दुआ से डर रहे हैं? बद्दुआ से ये डर रहे हैं मैं जो इतना धमकियां दे रहा हूं, हर एक को धमका रहा हूं? नहीं, क्योंकि कुरान कह रही है ये तुझे हाथ तो क्या, ये तुझे डांट लगा के दिखा दे, मैं इनका बेड़ा गर्क कर दूंगा। और कुरान इस बात को साफ साफ कह रही है, यहां तू जेल गया, वहां 3,000 मीडिया कर्मी तेरे घर के सामने खड़े मिलेंगे। तुझे बस एक काम करना है, धरती से इस्लाम, जो सबसे बड़ा धोखा संसार मानव जाति को, और भारत से बीजेपी, मानव जाति का सबसे बड़ा फ्रॉड आदमी मोदी, इसको खत्म करना है जड़ से। तो देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, धर्म की स्थापना होने जा रही है, अधर्म का नाश होने जा रहा है। मैं ब्रह्मांड घूम कर आया, मैं भगवान से मिलकर आया। 50 सेकंड के अंदर मैंने पूरा ब्रह्मांड बनते हुए देखा, सारे ब्रह्मांड के सीक्रेट्स देखे, वो मैंने कॉपीराइट कराया डाटा। नासा ने मेरे डाटा के ऊपर 2-2 नोबेल पुरस्कार जीत लिए। नासा ने पिछले 6 सालों में जो डाटा दिया सब ऑलरेडी कॉपीराइट है। मैं दिल्ली पुलिस, विजिलेंस, मैं सब जगह तो भेजता हूं अपनी वीडियो, सब जगह से कमेंट भी आते हैं बड़े बड़े व्यापारियों के, क्या तो सपा वाले, क्या बसपा वाले, क्या कांग्रेस वाले, सबको पता है। एक्स नेता, सिटिंग एमएलए, एमपी, सबको पता है मैं जहर उगल रहा हूं। मगर क्यों? धर्म की स्थापना होने जा रही है, मेरा बाल भी बाका कुछ नहीं होगा। अल्लाह कह रहे हैं, कुरान में कह रहे हैं कि तेरा, जो गीता में कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन से, तेरा सारथी मैं हूं, तेरा सारथी मैं हूं, तेरा बाल नहीं बाका होगा। तो अब आ जाइए आप कुरान की आयतों के ऊपर। तो कुरान की आयतों के ऊपर मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कुरान, ये मौलाना आते नहीं है, डिस्कस करते नहीं मेरे साथ, मौलाना भाग जाते हैं, बात ही नहीं करते। ये तो कलंक है, लानत है इन मुसलमानों के ऊपर जो अपने मौलानाओं को कहें कि भैया हमें सऊदी अरब ने धोखा दिया तो खोल के बताओ, हमें इस आदमी से बहस करो, कुरान में क्या लिखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, हर पेज पे इस्लाम को गालियां दे रहे हैं अल्लाह। तो ये बात क्यों नहीं करते अल्लाह वाले, इस्लाम वाले? इस्लाम वालों की घिकी बंदी पड़ी है। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है चटनी के रूप में। देखिए होता यह है कि हम लोग बाबाओं को पैसे देते हैं, बाबा जी जाओ धर्मशाला बनाओ, जाओ बाबा जी मंदिर बनाओ, जाओ बाबा जी स्कूल चलाओ, क्लिनिक चलाओ, जाओ बाबा जी गरीबों की सेवा करो, जाओ बाबा जी ये प्याऊ बनाओ।
और इनमें क्या है कि बाबा उल्टे पैसे दे रहा है, शेख पैसे देता है, वो जाता है जाकिर नायक हाथ चूमता है, शेख 40 करोड़ दे देता है, वो जाता है मौलाना हाथ चूमता है, वो 20 करोड़, जाओ मदरसे बनाओ, जाओ जमाते बनाओ, जाओ जकाते चलाओ, जाओ ये करो। उल्टा फ्लो चल रहा है, पैसे वाला बाबा गरीबों को पैसे दे रहा है, जाओ, और फिर वो उनके हिसाब से कुरान पढ़वाता है। मैं तो कुछ भी नहीं मांग रहा, मैं तो एक अल्लाह की इबादत की मैसेज दे रहा हूं कि खाली एक अल्लाह की इबादत करनी है। तो देखिए अब ये बात आ जाएगी सामने, भगवान की बातें दबेगी नहीं, सनातन धर्म आएगा, सनातन धर्म छाएगा। ये मुझे किसी की जरूरत भी नहीं है, कोई कुछ करता हूं, मैं हर वीडियो में कहता हूं मेरी दबा के कंप्लेंट करो, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो कंप्लेंट करे मेरी। तो देखिए कुरान की आयतों के ऊपर मैं बताऊं कि जैसे सूरह कसस है, आपको एक मैं 5-6 आयतें बताता हूं, उसमें मूसा का और फिरौन का जिक्र है। तो देखिए मूसा जब अपने परिवार को लेकर चलते हैं एक जगह, तो ये कुछ 29 से 32 4-5 आयतें हैं, उसमें मूसा कहते हैं कि अपने बच्चों को कि देखो रुको, यहां रुको, मैं दूर से एक अंगारा आग दिखाई दे रही है, मैं जाऊं वहां से कुछ आग लेकर आऊं और रास्ता पता करके आऊं, आग इसलिए लाऊं कि तुम ताप सको। तो देखिए दूर, वो ये नहीं कह रहे वहां आदमी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने मूसा ने दूर से एक शोला देखा, आग का जोत, ज्वाला देवी की जोत, वैष्णो माता की जोत, और फिर वो मूसा वहां जाते हैं तो वहां पर मूसा को एक पवित्र खो मिलती है, पवित्र गुफा, वहां पर एक पेड़ मिलता है और जोत मिलती है। वो जोत में से आवाज आती है, ए मूसा ये तूर पहाड़ और तूर की वादी है, पहाड़ आ गया, पहाड़ ये बड़ा पवित्र मुकाम है, यहां आप अपनी जूतियां उतार दो। और देखिए अब जूतियां उतार दो तो चलो ये भी करते हैं, तो देखिए गुफा आ गई। इनके इस्लाम वालों को तो ना कोई गुफा, ना कोई पेड़, ना कोई जोत, ना कोई भजन, ना कोई कीर्तन, ना कोई, इनका तो कुछ भी नहीं है। तो एक देखिए 5 आयतों में क्या क्या समाया हुआ है। जब मूसा ने जो नूर देखा, आग, जोत, और वहां पर जब वहां पहुंचे तो एक दरख्त खो, मतलब गुफा, और एक वो वहां से आवाज आई, वहां गुफा में से, वैष्णो देवी की गुफा, और वो तूर की पहाड़ी और तूर की वादी, पहाड़ी और वादी, माता वैष्णो देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, तो ये सारी सनातन धर्म की। वहां से फिर मूसा को आवाज आती है, ए मूसा अपनी जूतियां उतार दो, अब तुम तुवा की घाटी में हो और ये बड़ा पवित्र मुकाम है, मैं हूं सारे संसारों का रब अल्लाह, मतलब सनातन धर्म अल्लाह। जो मूसा शुरू में ही कहते हैं कि मुझे एक आग दिखाई दे रही है, मैं वहां से रास्ता पता करके आऊं, रास्ता यानी सनातन धर्म का रास्ता। वो तो वहां कोई आदमी थोड़ी खड़े हैं, मूसा ने ये थोड़ी कहा वहां आदमी दिख रहे हैं, मैं रास्ता। तो कुरान सारी एक कोड वर्ड में लिखी हुई है, जो खाली एक वो पढ़ेगा। बीच में फिर अल्लाह कहते हैं मूसा हाथ डालो अपनी गिरेबान में, चमकता हुआ निकलेगा, बेदाग, बिल्कुल साफ। तो ये देखिए मूसा, अब ये अल्लाह वाले क्या करते हैं, यहूदी क्या करते हैं, वो एक एलईडी बल्ब ऐसे निकालते हैं, मूसा पिक्चरों में जो दिखाते हैं, ये देखिए ये चमकता हुआ निकलेगा, कंठी माला, जनेऊ माला, रुद्राक्ष माला, जनेऊ, ये चमकता हुआ निकलेगा। तो ये देखिए ये सारी जो बातें हैं, कुरान आ जाएगी सामने, सनातन धर्म की किताब है, कुरान में इस्लाम खत्म होने का समय लिखा हुआ है। और जहां तक रही हिंदू मुस्लिम राजनीति, तो देखिए योगी जैसे क्लास आदमी, एलीट आदमी को भी ये तो चलो टुच्चे नेता है, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये सारे टुच्चे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मोदी हिंदू मुसलमान पे। क्यों इन्हें अपनी लुटिया दुबाई थी, 400 बोल के अपनी अंदर गिरफ्तार हो गए, अपनी बाणी के अंदर। तो देखिए जब वीके सिंह को, मैं जनरल वीके सिंह को देख रहा था, वहां कोई नरेंद्र कश्यप ने फंक्शन किया था, उसमें जय श्री राम ऐसा नारा लगाओ, लखनऊ तक पहुंचे। तो मैं कहा बताओ आर्मी के ऊपर कलंक, ऐसा आदमी, आर्मी ने कैसे इसे जनरल बना दिया, मतलब ऐसा नारा लगाओ लखनऊ तक आवाज जाए। मैंने कहा 2 कौड़ी की बातें कर रहे हैं, ये जर्नल है, किस हिसाब से इसने आर्मी चलाई होगी। तो देखिए ये सारी बातें अब खत्म होंगी, एक नया शासन प्रशासन, नया सिस्टम, नया सारा कुछ आएगा। और हिंदू मुस्लिम का जैसे आज योगी जी को बोलना पड़ गया, गोकशी करेंगे, ये करेंगे, सब फालतू की बातें हैं। मैं ठोक के कह रहा हूं इस्लाम खत्म होगा, सनातन धर्म की स्थापना होगी। मेरा हिंदू मुस्लिम से कोई वो नहीं है। हाँ, इस्लाम जगत को अपनी अकल आएगी, इस्लाम जगत देखेगा अपने आप कि कब हमने इस मुद्दे पे बात उठानी है। तो ये मैं कहीं इसमें पीछे नहीं हट रहा, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। सनातन धर्म लागू होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये सब 2-2 कौड़ी की राजनीतियां, 2-2 कौड़ी की जुडिशरी, 2-2 कौड़ी का शासन प्रशासन, ये सारा बिगड़ा हुआ तंत्र मंत्र सब सही होगा। अल्लाह कह रहे हैं 3 जगह, एक अलग अलग जगह पे, अल्लाह की सत्ता अल्लाह का देश जिससे मर्जी छीन ले, अल्लाह की सत्ता अल्लाह का देश जिसे मर्जी दे दे। तो ये सारी बातें जो मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी जीत जाए, सपा हार जाए, कांग्रेस, एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, वरना वही होगा, एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर होगी, और या तो मानव जाति का खात्मा या धर्म की स्थापना, जो कुरान का निचोड़ है, जो गीता का भी निचोड़ है कि कहां गए वो महल, राजे रजवाड़े, कहां गए वो सारी सेनाएं लड़ी आपस में, उसके बाद 5 बचे वो गुफा में चले गए। ये वही 5 बचे जो मैं बार बार कह रहा हूं, कुल 6 लाख लोग बचेंगे, वहां न्यूक्लियर वॉर की तैयारियां चल रही हैं। ये कलंक गद्दार मोदी मेरी खबर को उठा नहीं रहा, आप अपना कार्रवाई करें।